Hi friends, this is your accounting teacher Anjali. I hope you all are doing well. Friends, लास्ट सेशन में हमने स्टार्ट किया था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसमें कि हमने उसका इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था। आज के सेशन से हम उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के 2 मेथड्स होते हैं और वो दोनों ही मेथड मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। आपको दोनों ही मेथड बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए, बट यस, आप जिस भी मेथड में कंफर्टेबल हैं आप वो वाला मेथड ऑप्ट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आज के सेशन में हम जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे उसमें हमारे पास बैलेंस गिवन है एज पर कैश बुक और वो बैलेंस डेबिट है। अभी तक आप सभी को समझ में आ गया है कि अगर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है तो वो फेवरेबल बैलेंस होता है, या जैसे हम कहते हैं पॉजिटिव या प्लस बैलेंस। हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं अभी टीएस ग्रेवाल का 2022 सेशन का। क्वेश्चन जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप एक साइड में रफ में इस तरीके से बना लीजिएगा, कैश बुक और बैंक पासबुक। ये दोनों ही मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपने मेरी इसकी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट देखिए कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स, उसके बाद ये अमाउंट की 2 कॉलम होते हैं। यहाँ पर हम जो डिटेल्स वाला पार्ट है वो लिखते हैं और उसके बाद जो फाइनल अमाउंट आता है वो हमारा इस वाले कॉलम में आता है। देखिए, एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब हम क्वेश्चन को करेंगे ना तो आप पेंसिल से उसमें मार्क करते रहेगा कि कौन कौन से आइटम आपको प्लस करने हैं और कौन से माइनस करने हैं। बिकॉज यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले ऐड वाले आइटम्स लेंगे सारे और उसके बाद जो भी लेस वाले आइटम्स हैं वो हम लेंगे। तो फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन है वो गिवन है, कैश बुक का बैलेंस है 12,500। तो ये आप दिखाएंगे बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट 12,500। अब जो इसमें पहली ट्रांजैक्शन गिवन है वो गिवन है चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 6,000। अब ये ट्रांजैक्शन जो है इसकी एंट्री कहाँ पर हुई है, कैश बुक में हुई है या बैंक पासबुक में हुई है। जब चेक इशू किए हैं बट पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए हैं तो बैंक के पास तो ये चेक अभी तक पहुँचे ही नहीं है, तो उसकी पहली एंट्री कहाँ हुई है, इसकी पहली एंट्री कैश बुक में हुई है और वो हुई है क्रेडिट साइड 6,000 रुपीज़। ठीक है, अब कैश बुक में क्रेडिट साइड का मतलब क्या है कि वो माइनस हुई होगी। ठीक है, तो ये 6,000 कैश बुक में से क्या हुआ होगा, माइनस हुआ होगा और बैंक पासबुक में इसकी कोई भी एंट्री नहीं है। तो रिकंसाइल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस एंट्री के सामने आप लिख लीजिए, आपको प्लस करना है। चेक्स डिपॉजिट इन द बैंक बट नॉट कलेक्टेड 9,000। अब चेक्स को बैंक में डिपॉजिट किया है बट अभी वो कलेक्ट नहीं हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि बैंक पासबुक में इसकी कोई भी एंट्री नहीं है और कैश बुक में इसकी एंट्री क्या है, जब हमारे पास रिसीव हो गए हैं तो हमने इसको डेबिट साइड में शो किया होगा 9,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये जब हमने यहाँ रिसीव किया है तो हमने क्या किया है, प्लस किया है। तो हमें जब इसको रिकंसाइल करना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इस वाले ट्रांजैक्शन के सामने आप माइनस लिखिए। नेक्स्ट है बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 5,000। अब जब बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट की है तो ये एंट्री कहाँ पर हुई है, बैंक में हुई है। तो बैंक पासबुक में कहाँ पर आया होगा, ये विड्रॉल में आया होगा 5,000 रुपीज़। अब देखिए, ये बैंक में तो माइनस हो गई है, कैश बुक में नहीं हुई है। तो रिकंसाइल करने के लिए आप कैश बुक में क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो इसके सामने भी माइनस लगाइए। उसके बाद है बैंक चार्जेस 300। तो बैंक ने क्या किया होगा, आपके अकाउंट में इसको डेबिट किया होगा, विड्रॉल है, माइनस किया होगा, तो आपको कैश बुक में भी क्या करना पड़ेगा, इसे माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, डायरेक्टली डिपॉजिट बाय बैंक 8,000। डायरेक्टली किसी ने आपके बैंक में 8,000 रुपीज़ डिपॉजिट कर दिए हैं। तो ये बैंक पासबुक में प्लस है बट कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है। तो रिकंसाइल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे प्लस करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक 2,000। अब बैंक ने 2,000 कलेक्ट किए तो सेम वही वाली एंट्री जैसे 8,000 हुआ था, यहाँ पर प्लस हो गया है, वहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कैश डिस्काउंट अलाउड ₹200 वॉज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द
बैंक कॉलम। अब यहाँ पर हमने 200 रुपीज़ नोट कर दिया है कैश डिस्काउंट, ये यहाँ पर आना ही नहीं था। क्यों? बिकॉज इसकी तो हमें जर्नल एंट्री पास करनी थी, तो हमें इसे क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो देखिए कौन कौन सी एंट्री प्लस हो रही है हमारी, एक तो हमारी ये प्लस होगी, ये वाली प्लस होगी, ये वाली प्लस होगी, और ये हमारी माइनस होगी। ठीक है, आप देखिए इसको यहाँ पर किस तरीके से दिखाना है। सबसे पहले चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट हम ऐड कर रहे हैं 6000, उसके बाद डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर 8000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक 2000, इसका टोटल करेंगे तो वो निकल के आएगा 16000। अब आप 12500 और 16000 का टोटल निकालेंगे तो वो निकल के आएगा 28500। अब लेस वाली एंट्रीज पे आइए। चेक्स डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड 9000, देन बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 5000, बैंक चार्जेस 300, कैश डिस्काउंट अलाउड 200, इसको टोटल करेंगे 14500। अब 28500 में से जब आप माइनस करेंगे 14500 तो यू विल गेट 14000, वो आपका क्या निकल के आएगा, बैलेंस एज पर बैंक पासबुक, और ये क्रेडिट बैलेंस होगा। ये क्रेडिट बैलेंस क्यों है? क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है फेवरेबल बैलेंस। अगर बैलेंस एज पर बैंक पासबुक क्रेडिट है तो वो फेवरेबल बैलेंस होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। इसे हम दूसरे वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए इस मेथड का फॉर्मेट, सबसे पहले पर्टिकुलर्स, उसके बाद प्लस आइटम्स माइनस आइटम्स। उसमें हमने क्या किया था, जो लास्ट हमने मेथड डिस्कस किया था कि हम पहले सारे ऐड आइटम्स ले रहे थे, उसके बाद हमने लेस वाले आइटम्स लिए थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, हम एक एक ट्रांजेक्शन को रीड करते जाएंगे और जो भी ट्रांजेक्शन है वो अगर प्लस में है तो प्लस में शो करेंगे और माइनस में है तो माइनस में उसे हम शो करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो बैलेंस गिवन है वो गिवन है 23,650। सो आप इस तरीके से लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट प्लस आइटम के नीचे 23,650। अब जो पहली ट्रांजेक्शन है वो है 2,860 is entered in the cash book as paid into the bank on 31st March but not credited by the bank until the following day। अब ये अमाउंट बैंक में डिपॉजिट किया गया, कैश बुक में इसकी एंट्री हो गई है बट बैंक पासबुक में इसकी एंट्री नहीं हुई है। तो जब ये अमाउंट डिपॉजिट हुआ होगा तो कैश बुक के बैंक कॉलम में हमने डेबिट साइड शो किया होगा, विच मीन्स प्लस किया होगा 2,860। लेकिन इसकी यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं है। रिकंसाइल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे माइनस करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने इसे यहाँ माइनस में शो किया है। नेक्स्ट देखिए, बैंक चार्जेस ऑफ ₹70 ऑन 31st March आर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। अब बैंक ने जब चार्जेस हमारे अकाउंट से डेबिट किए तो क्या किया होगा, 70 रुपीज़ हमारे बैंक अकाउंट से माइनस किए होंगे। यहाँ पर इसकी कोई भी एंट्री नहीं है। तो जब मुझे रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट तैयार करनी है तो मुझे इसे क्या करना होगा, माइनस करना होगा। सो बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक 70 रुपीज़। उसके बाद है अ बिल ऑफ ₹5,500 डिस्काउंटेड विद द बैंक इज एंटर्ड इन द कैश बुक विदाउट रिकॉर्डिंग द डिस्काउंटिंग चार्जेस ऑफ 270। अब जो डिस्काउंटिंग चार्जेस हैं वो हम यहाँ पर एंटर करना भूल गए हैं, यहाँ पर तो एंटर हो गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, 270 बैंक अकाउंट में कम क्रेडिट हुआ होगा। दैट मीन्स 270 रुपीज़ जो हैं वो बैंक ने हमारे अकाउंट से डेबिट किए होंगे, माइनस किए होंगे। तो यहाँ पर हम उसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। नेक्स्ट देखिए, चेक टोटलिंग ऑफ ₹16,720 वर इशूड बाय द कंपनी एंड ड्यूली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बिफोर 31st March बट हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड एट द बैंक फॉर पेमेंट अंटिल आफ्टर डेट। अब यहाँ पर इसकी कोई भी एंट्री नहीं है, बट यहाँ पर हमने क्या किया, जब इशू किए हैं तो यहाँ क्रेडिट में माइनस में शो किया होगा कितना, 16,720। अब यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं है, यहाँ पर माइनस कर दिए। तो रिकंसाइल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। नेक्स्ट अब देखिए 25 मार्च को एक डेटर ने कंपनी के बैंक अकाउंट में पेमेंट कर दी है बट कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर तो ये 1000 प्लस हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं है। तो जब हम इसका बैलेंस लेकर चल रहे हैं तो यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे प्लस करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर 1000 शो किया। नेक्स्ट देखिए, नो एंट्री हैज़ बीन मेड इन द कैश बुक टू रिकॉर्ड द डिसऑनर ऑन 15 मार्च 22 अ चेक ऑफ ₹550 रिसीव फ्रॉम राम बाबू। अब एक चेक रिसीव हुआ था जो डिसऑनर हो गया है बट उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं हुई है। तो जब डिसऑनर हुआ होगा तो यहाँ से क्या हुआ होगा, वो
माइनस हुआ होगा तो मुझे यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। तो जब हम इसका दोनों साइड का टोटल निकालेंगे तो हमारा जो प्लस साइड का टोटल है वो है 41,370, हमारा माइनस साइड का जो टोटल है वो निकल के आया 3,750, उसका डिफरेंस निकालेंगे वो निकल के आएगा 37,620। ये हमारा बैलेंस निकल के आया, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट या बैंक पासबुक क्रेडिट बैलेंस। अब यहाँ पर ना एक बहुत छोटी सी बात है जो कि आपको ध्यान रखनी है, जिससे कि आपके क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होंगे। देखिए जब आपको क्वेश्चन में गिवन है बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आपने बेस क्या लिया है, बैलेंस एज पर कैश बुक। आप जो भी प्लस या माइनस कर रहे हैं वो उसी के बैलेंस में कर रहे हैं। तो आप जब क्वेश्चन करेंगे तो अपने दिमाग में आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान में रख के चलना है कि कैश बुक में अगर एंट्री नहीं हुई है या हुई है तो उसको हम किस तरीके से करेक्ट करें कि वो बैलेंस हमारा बैंक पासबुक के बैलेंस से टैली हो जाए। सो फ्रेंड्स, आज हमने जो 2 क्वेश्चन किए हैं मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गए। फिर भी कहीं कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। और एक और बात, जो क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं, जो क्वेश्चंस मैं यहाँ यूट्यूब पे नहीं बता पा रही हूँ, उसके सॉल्यूशंस आपको मेरे इंस्टा के पेज पे मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ अगर आज फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा सो दैट फ्यूचर में किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।